हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज अपन बात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप अपनी एनडी अगले वाले एनडी एग्जामिनेशन के लिए आप खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया है जिसमें एक बेहतरीन टॉपिक और सिंपल से टॉपिक की बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। एक्चुअली में अपन इकोनॉमीज को एक प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं इंडिया में, राइट। प्लान मतलब कि लोगों के जरिए मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है जिसमें प्लान किया जाता है एक 5 ईयर्स के 4 ईयर्स से एक टाइम इंटरवल किया जाता है कि जिसमें अपन को डेवलपमेंट देखा जाता है कि अपन पास कितना बजट है, उसमें अपन इंडिया में कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। तो ये चीज़ को अपन और डिटेल में पढ़ाएंगे। ये अपन ने किस कंट्री से या राइट फॉलो किया है, किस कंट्री को फॉलो किया इसको गेन करने के लिए, ये हिस्ट्री में पढ़ने में पता है। इसके कुल मिलाकर अपन हिस्ट्री को पहले जान लेते हैं। तो चलिए इसकी हिस्ट्री अपन जाने। तो अब एक्चुअली में मैंने अभी बात की थी कि किस कंट्री को अपन ने फॉलो करके इसको अडॉप्ट किया है। तो एक्चुअली में अपन ने रशिया को फॉलो करके मैंने इसको रशिया से लिया अपन लोगों ने प्लान इकोनॉमी। एक्चुअली में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो रशियन में स्टार्ट हुआ था। किस तरीके से थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था सन 1917 में, तब क्या हुआ था कि दो पार्टीज थे, एक बोल्शेविक एक मोनोवेल्स्की। तो बोल्शेविक के जो हेड थे वो थे लेनिन। तो एक्चुअली में ये पार्टी रशियन रिवॉल्यूशन में जीत गई थी, तो इसका रोल प्ले हो गया था रशिया में। तो इन्होंने अपने टर्म्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। उनमें से जो एक टर्म थी वो थी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, इन रशिया सॉरी रशिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी सबसे पहले लेनिन ने स्टार्ट की थी। एक्चुअली में लेनिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने ये चीज़ लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने अपनी थ्योरी में मेंशन कर दी थी। लेकिन जब नेक्स्ट रूलर आए जिनका नाम था स्टालिन, इन्होंने जब उनकी थ्योरी को स्टडी किया तो उन्होंने ये बात पीपल्स के सामने रखी, राइट। उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो इन्होंने स्टालिन ने स्टार्ट किया। वहीं से देख कर सन 1934 में हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे, एक एक्चुअली में उनको साइंटिस्ट नहीं एक इंजीनियर कहेंगे, एक पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था विश्वेश्वराया। एक्चुअली में नाम रखना सर विश्वेश्वराया। जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियरिंग जो पर्सन था, इन्होंने स्टडी की। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंट, इन्होंने अपनी एक बुक में इन्होंने रिप्रेजेंट किया प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपनी उन्होंने बुक में, राइट, इन 1934 में। मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में था वो 1934 में प्लान इकोनॉमी की बात स्टार्ट की गई थी। फिर उसके बाद स्टडी नेक्स्ट क्या हुआ कि उसी सेम ईयर में क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई, ये FICCI। ये किसके द्वारा हेडेड की गई थी? NR शंकर। ये नाम याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसके हेड कौन थे उस समय। लेकिन अगर ये अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके जो करेंट हेड है वो उनका नाम है उदय शंकर, राइट। तो ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम ईयर में हुई थी 1934। एक्चुअली में अगर तो आपको हिस्ट्री के इनके पॉइंट्स बाई पॉइंट याद रखना तो एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक वो ये समझ लीजिए, या मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिक, राइट। ट्रिक में मैं कहूँ कि 2 1 2 1 1, राइट। टोटल कितनी हो गई? 2 + 1 3 3 2 5 4 2 7, टोटल 7 पॉइंट्स है, राइट। देखो 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स को मैंने ट्राई करूँ, मतलब कोई एक ईयर में 2 इवेंट हो गए होंगे लगातार। ये एक ही इवेंट हुआ होगा एक ईयर में, एक ईयर में 2 इवेंट हो गए, मतलब ये ईयर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपको इसको जल्दी आप तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे 1934 में 2 इवेंट हुए थे। पहला कि एक विश्वेश्वराया ने अपनी इकोनॉमी बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया था प्लान इकोनॉमी इंडिया। दूसरा क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई थी जिसके हेड कौन थे? NR शंकर। करेंटली हेड कौन है? उदय शंकर। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1938 में। क्या हुआ कि करेंट कांग्रेस जब अपनी आप पॉलिटिकल पार्टी थी तो उसके जो उस समय के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तब जब उन्होंने ये इंडिया में देखा कि ये चीज़ उभर कर आ रही है तो इन्होंने भी इसका बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सन 1944 में आते हैं। 1944 में क्या हुआ, एक बॉम्बे प्लेन आए। इन्होंने ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स थे, कुल 8 लीडर्स थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें ये देखा कि हम इंडस्ट्रीज़ को और डेवलपमेंट करके अपनी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने जो ब्लैंड इकोनॉमी को स्टडी किया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, तो इन्होंने भी सपोर्ट किया उसको। तो उसके बाद इन्होंने एक बॉम्बे प्लेन बनाया, राइट। बॉम्बे प्लेन में क्या हुआ कि एक अब कमेटी बनाई गई 8 इंडस्ट्रियल लीडर्स की। तो जब उन्होंने लीडर बनाए तो इन्होंने एक जो हेड थे वो 2 थे। इन्होंने 2 लोगों ने, उनमें से 8 में से कुछ 2 लोगों ने इसको फ्रेम किया था, प्लेन इकोनॉमी को फ्रेम किया था। वो 2 लोग कौन थे? GD बिरला
आपने नाम सुना ही होगा, वो एक मोस्ट फेमस पर्सन है JRD टाटा। इसलिए फेमस जाने जाता है क्योंकि इनका जो प्लेन इकोनॉमी की जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको JRD टाटा नाम से जाने जाते हैं। JRD का एक्चुअली में जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। याद रखना, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, राइट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स पड़ गए, 1938 का 1 पॉइंट है, 1944 के 2 पॉइंट्स अपन स्टडी कर लिए। अभी पहला पॉइंट स्टडी हुआ है बम्बे प्लान। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गांधीयन प्लान। सेम ईयर में गांधीयन प्लान आया, जो किसने गिवन किया था, वो थे श्रीमन नारायण। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गांधीयन प्लान 1944 में आया था वो किसने दिया था, वो उनका नाम है श्रीमन नारायण, याद रखना। नेक्स्ट ईयर में आते हैं 1945 में क्या एक पीपल प्लेन आया, राइट। 1945 में एक पीपल प्लेन आया, जो किसने दिया था, उनका नाम है MN रॉय, राइट। MN रॉय ने ये जो प्लान है वो गिवन किया था। अब लास्ट ईयर आ जाते हैं 1950 में, राइट। 1950 में सर्वोदय प्लान दिया था जो कि JP नारायण ने दिया था, राइट। ये प्लान्स और जो दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जब अपन देखेंगे 2022 के फर्स्ट पेपर में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था किस तरीके से, थोड़ा डीपली पूछ लिया था, तो वो उस टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं डीपली में कि जो JP नारायण थे इन्होंने एक्चुअली में खुद का प्लान नहीं दिया था, इन्होंने किसी प्लान को कॉपी किया था। वो प्लान था विनोबा भावे का। विनोबा भावे ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था विलेज लेवल पर, लेकिन वो प्लान JP नारायण ने को बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने कहा कि इस प्लान को नेशनल लेवल पे लाया जाए। तो इन्होंने इस प्लान को कॉपी करके एक सर्वोदय प्लान इंट्रोड्यूस किया जो कि नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने जो क्वेश्चन आया था वो विनोबा भावे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। इस साल भी शायद विनोबा भावे से क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब तब तक वीडियो पॉज करके